नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस छोटे से वीडियो में काफी बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसको जानना और उस पर गौर करना अपने काफी जरूरी है। देखिए, ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वहां पर महाराष्ट्र में, जिसमें कि शिवसेना, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता है, मंत्री हैं और इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के इस पार्टी की सरकार वहां पर बनाई है। जबकि जो चुनाव हुए थे उसको भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ जुड़ करके मिलकर के चुनाव लड़े थे और उन्हें मेजोरिटी यानी बहुमत प्राप्त हुआ था। लेकिन उसके बाद शिवसेना ने उस जनता के मैंडेट को छोड़ करके जाकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी से आघाड़ी बना दी, ये बताते हुए कि हमें मुख्यमंत्री की सीट चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया देने। उसका जवाब भी अमित शाह ने दे दिया है कि इस तरह का कोई वायदा मैंने नहीं किया था, कोई वायदा नहीं किया। खैर, इसके बाद पिछले 1.5-2 साल जो हो चुके हैं इस सरकार को लगभग, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऑपोजिशन की जगह पूरी ऑक्यूपाई करने में असक्षम रहा था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस हमेशा ये बताते रहते थे वहां पर कि अब ये सरकार गिरेगी, अब ये गिरेगी। खैर, वो दौर खत्म हो चुका, क्योंकि केंद्र के भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बता दिया है कि अभी आप एक ऑपोजिशन पार्टी के जैसे आपको काम करना है, बाकी सब फालतूगिरी बंद कीजिए। तो किरीट सोमैया ने, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने सबूत के साथ इनके घोटाले निकालने चालू कर दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को, काले पैसे को वाइट करके कैसे अपने कारखानों में या कंपनियों में डाला गया है, इन्वेस्टमेंट की गई है बाहर से घुमा के। और इनका सबसे पहला जो इस सरकार के दौरान का कांड निकला था वो था वसूली। तो ये था सचिन वाजे ने इस चीज का खुलासा किया था, जिन्होंने एंटीला, जो मुकेश अंबानी जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं भारत के लगभग, तो या टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में से हैं वो, उनके घर के बाहर जो स्कॉर्पियो के अंदर जेलेटिन प्लांट की गई थी, जेलेटिन स्टिक्स, उस चक्कर में वो अटक गए थे और वहां से ये पूरा जो चीजें हैं वो खुलती गई और ये जिसकी स्कॉर्पियो थी उनका भी मर्डर हो गया। खैर, मनसुख हीरे। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके पहले एक केस हुआ था छगन भुजबल का, महाराष्ट्र संबंध का। ये लगभग 2012-13 के आसपास की बात है और जिस महिला ने इनके ऊपर आरोप किया था, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी, वहां से एसआईटी का ऑर्डर हुआ था। उसमें अब जब राज्य में इन्हीं की सरकार है तो वहां से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया महाराष्ट्र संबंध के केस में से। लेकिन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की केस है, जो इंक्वायरी चल रही है वहां पर, और उनकी जो 120 करोड़ की संपत्ति है, 120 करोड़ आए कहां से, इसका खुलासा वो आज तक नहीं कर पाए। ये कैमरा के सामने आके कहते हैं कि हम तो निर्दोष हैं, यानी दूध से धुले हुए हैं, लेकिन उस जो 120 करोड़ इनके पास है इसका कोई खुलासा नहीं, कोई जवाब नहीं है इनके पास, न ईडी के पास दे पा रहे हैं और ना ही ये कैमरा और माइक के सामने यानी मीडिया के सामने दे पा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं ये सचिन वाजे का जो केस है, इसमें परमवीर सिंह फरार है और ये अजीबोगरीब केस है जहां पर जो पूर्व गृह मंत्री है उनका पता नहीं है, उनका वकील अरेस्ट हो गया है। अब उनके ऊपर 100 करोड़ के वसूली का आरोप है। उसमें कुछ 8-9 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले जो कि शेल कंपनियों के थ्रू घुमाए गए थे। उसके बाद फिर ये वसूली के पैसे कुछ मिले, 4 करोड़ 3 लाख के आसपास, उसका मूवमेंट मिला है ईडी को। और ये सब सूत्रों से बराबर से माहिती जानकारी आती है, तो उसके बारे में जानकारी मिली है। इसके बाद जो दूसरे विषय निकले वो थे वहां के परिवहन मंत्री यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इन्होंने सीआरजेड के एरिया में अपना एक फार्म हाउस बनाया था और वो फार्म हाउस वो गैर कानूनी है, सीआरजेड कोस्टल जोन रेगुलेशन का भंग करता है, इस तरह का आरोप किरीट सोमैया ने किया था। उसके ऊपर जो वहां के महाराष्ट्र के लोक आयुक्त है उनके सामने सुनवाई चल रही है। दूसरे एक डेप्यूटी आरटीओ खरमाटे मिले, जिनके पास ये माना जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए अधिकारियों के बदली के, यानी 40 करोड़ अधिकारियों ने दिए थे पुलिस के अधिकारियों ने, इस तरह का आरोप है। और इस तरह की जानकारी न्यूज़पेपर में भी छपी थी कि सचिन वाजे ने जो जानकारी दी वो इसमें आ गई है चार्जशीट में। तो 40 करोड़ जो है उसमें से 50-50 हुआ, आधे गए देशमुख के पास, अनिल देशमुख के पास, और आधे जो हैं वो अनिल परब के पास। और ये जो पूरा डिवीजन था ये उनके जो सेक्रेटरी बताए जा रहे हैं अनिल देशमुख के, या पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, उनमें से किसी के पास दिए गए थे। और 20 करोड़ रुपए जो डेप्यूटी आरटीओ ऑफिसर खरमाटे उनके पास दिए गए थे। अब सवाल ये है
कि ये जिस संपत्ति की बात हो रही है, इसके सिवा दूसरे आरोप लगे वो हैं हसन मुशर्रफ, जो कि लेबर मिनिस्टर है सरकार में महाराष्ट्र की। उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके फार्म हाउस का आपको हमने तो हसन मुशर्रफ जो है वो तो लेबर मिनिस्टर हैं, और उनके कुछ 2 शुगर फैक्ट्रीज के बारे में आरोप लगे हैं, और उनके ऊपर आज सुबह खुलासा किया किरीट सोमैया जब उन्होंने कागल जाने से, कोल्हापुर जाने से, एंटर करने से रोक दिया गया था। उन्होंने 98 करोड़ की ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट किसी शेल कंपनी के थ्रू कोलकाता से घुमाने की बात बताई, उनके और उनके जमाई पर आरोप लगाए गए। अब देखिए सवाल ये है कि ये जितने आरोप लग रहे हैं वो 100 करोड़ हो, 98 करोड़ हो, 120 करोड़ हो, या जितने भी करोड़ हो, 40 करोड़ हो, 4 करोड़ हो या 9 करोड़ हो, ये पैसे आए कहां से? ये शेल कंपनियां जो बंद है उनके खाते से इनके पास आए, तो कौन से ऐसे सोर्स है जहां से ये पैसा आया और इनके पास पहुंचा है इस तरह से घुमा के? ये संपत्ति इनके पास कैसे है? इसका जवाब ये कोई नेता नहीं दे पा रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये आपने सोचना है, क्योंकि हम लोग, अगर हमारे जो भी लोग हैं उसमें से कोई सरकारी नौकरी में होता है तो वो रिटायरमेंट के समय उनका प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी इत्यादि सब कुछ मिला करके बहुत 80 लाख, 90 लाख या 70 लाख के आसपास, और अगर वो सुपर क्लास 1 वगैरह वगैरह रैंक पे काम करता हो सरकारी नौकरी में, तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, यानी पूरे जिंदगी की सेविंग इतनी है। यानी एक आम इंसान की क्या लायकी है, क्या लेवल है, और इनके तो घोटाले करोड़ों से शुरू ही होते हैं। यानी एक तो वसूली का 4 करोड़ 3 लाख, या फिर 9 करोड़ का दूसरा एक फंडिंग का इसका आया था अनिल देशमुख का जो मामला था, या फिर अगर आप देखेंगे तो छगन भुजबल के विषय में 120 करोड़, या फिर हसन मुशर्रफ के केस में देखेंगे तो 100 करोड़ या 98 करोड़, 98 करोड़, या भावना गवली जो एक शिवसेना की सांसद है उनके खिलाफ कुछ 8 या 10 करोड़ का मामला। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके खिलाफ भी 100 करोड़ के आरोप हैं। पूरे शायद जो उसके जो कागजात हैं वो किरीट सोमैया के पास होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है। लेकिन जिस तरह का ये माहौल है, इसमें ये मीडिया के सामने आके कह तो देते थे कि ये झूठे आरोप है, ये है, किरीट सोमैया ईडी में डाल रहे हैं ये अपने सब कंप्लेंट, या फिर वो हाईकोर्ट में अभी जाने वाले हैं हसन मुशर्रफ के खिलाफ या लोकायुक्त में। तो पहला सवाल ये होता है कि आपने संबंधित अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई थी क्या, या उन्हें दी थी क्या? तो अगर वो नहीं दी तो हाईकोर्ट में कहा जाता है कि पहले वहां आप रिलीफ ले लो, अगर वहां से नहीं मिलता है तो हमारे पास आना। तो वो प्रक्रिया पूरा करने के लिए वो वहां गए थे, उन्हें रोक दिया गया। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी पूर्व सांसद तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के वो जेड कैटेगरी के प्रोटेक्टी हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक किया। तो ये ऐसे कौन से पैसे हैं ये, जो अगर इनके विषय में ये पूरी जानकारी किरीट सोमैया अगर पब्लिक डोमेन में कागजात निकालते हैं, पब्लिक अथॉरिटी से निकालते हैं, पब्लिक डोमेन में पब्लिक अथॉरिटी के पास वो सबमिट करते हैं, यानी ईडी हो या जो भी अथॉरिटीज हो, तो ये लोग क्यों नहीं खुलासा देते कि हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है, या ये जो पैसों का जो सोर्स है हमें कहां से आए? तो यहां से आए। ये सबसे बड़ा सवाल है इस विषय में। ये जनता के पैसे हैं, ये वसूली के पैसे हैं, या फिर ये सरकारी तिजोरी के पैसे हैं जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दे करके वो कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने ब्लैक मनी ली और कहीं और से घुमाई? ये सबसे बड़े सवाल। इसके ऊपर इन्होंने स्पष्टीकरण देना सबसे, तो इस प्रकार की ये जो पूरी घटनाएं चल रही हैं, इसमें ये क्यों नहीं बाहर आके, अगर ये साफ हैं, दूध के धुले हैं, तो ये अनिल देशमुख क्यों फरार है? क्यों नहीं ईडी के सामने जाते? शरद पवार तो खड़े हो गए थे जब उनके ऊपर 2019 में कुछ आरोप लग रहे थे सितंबर में कि मैं तो ईडी जाऊंगा, मेरे बारे में ऐसी ऐसी जानकारी या हवा चल रही है कि मुझे, मेरा नाम आया है ईडी के इंक्वायरी में। तो कहां गए? उन्हीं के पार्टी के हैं अनिल देशमुख। और ये जो भी नेता, जो चाहे शिवसेना के हो, चाहे एनसीपी के हो, और चंद्रकांत दादा पाटिल ने तो और नया खुलासा कर दिया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हम कांग्रेस के कई सारे मंत्री या नेताओं के खुलासे करने वाले हैं, उनके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में बाहर लाने वाले हैं, या उनके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, और उसके बाद उनके भी खिलाफ तकरार की जाएगी, शिकायत दर्ज कराई जाएगी। तो जब ये सब हो सकता है, तो क्या इन्हें प्रॉब्लम है कि बाहर आके बताने में, या ईडी के पास जाके बताने में कि ये जो हमारा इनकम है ये कानूनी है, कि कोई प्रॉपर उसमें इम्प्रॉपर कोई गलत बात नहीं है? अगर इनका कुछ इम्प्रॉपर नहीं होता तो ये फरार नहीं होते। कुछ 2 दिन पहले कुछ और लोगों के नाम लेके किरीट सोमैया ने ये बयान दिया था कि कुछ और लोग फरार होने वाले हैं, जिस तरह से अनिल देशमुख अपने परिवार के साथ में गायब है।
उस तरह से और भी लोग गायब होने वाले, उनके ट्विटर पे भी इस प्रकार की कुछ ट्वीट आई थी ट्विटर हैंडल से उनके। तो अब ये बड़ा सवाल है, जिन्हें मैंडेट नहीं मिला वो क्या वहां जो सरकार बना के बैठे हैं, किस वजह से है? इन्होंने लिया था किसानों का नाम, लेकिन अब ये कह रहे हैं किसानों को कुछ देने के लिए पैसा नहीं है जो वह बाढ़ पीड़ित हैं, और ये भी केंद्र सरकार देगी। तो वैक्सीन केंद्र सरकार देगी, बाढ़ के जो पीड़ित किसान हैं उनको भी सब मदद केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार के मिलिट्री के इन्होंने बेड भी दिए थे पूरे में, कुछ 100 या 80 या जो भी बेड थे, इन्होंने जो ऑक्सीजन है वो भी उन्होंने देना है, कुछ जो दवाइयां चाहिए वो भी केंद्र देगा। तो ये सरकार वहां पर महाराष्ट्र में जो बनी हुई है वो किस वजह से और किस काम के लिए बनी हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ना ही इनके पास कोई स्पष्टीकरण है, ना कोई स्पष्ट जवाब है बाबा ये पैसे यहाँ से आए वहां से आए। तो ये सब जानकारी आप आपके ध्यान में रखिए, और अगर आप इन नेताओं से पूछ सके तो जरूर पूछिए, वरना आने वाले चुनाव में जो भी हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, जिला पंचायत हो, जिला परिषद हो, ये बातों को ध्यान में रख के आप आपका मतदान कीजिएगा कि आप किसी इंसान को, किसी भी पार्टी का हो, किस इंसान को आप मतदान कर रहे हो, आप किसके लिए वोट डालने जा रहे हो, तो कृपया आप ध्यान में रखिए, ये आपका अधिकार है। इस तरह की कोई भी जानकारी हमारे सामने अगर आएगी, हमारे पास आएगी, तो हम जरूर आप तक उसे वीडियो के द्वारा उपस्थित होकर के पेश करेंगे। आपको आज के इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी, ये कृपया आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उस वीडियो के अंदर की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।